9 बज चुका है और अब मैं अपनी लाइट को ऑफ करने जा रहा हूं क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और रज़ा एकेडमी की अपील थी कि हम लोग 30 अप्रैल को 9 से सवा 9 तक 15 मिनट के लिए लाइट ऑफ करके इस चीज़ का एहतजाज करें कि जो जुल्म मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है हम मुसलमानों पे, कि हमारे ख़िलाफ़ कोई ना कोई अमेंडमेंट लाकर उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो हम इसके लिए बिल्कुल साइलेंट और पीसफुली अपील करना चाहते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और तमाम हिंदू भाइयों का और सिख भाइयों का और ईसाई भाइयों का, जो भी लोग जहाँ से भी हमें सपोर्ट करते हैं, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ हिंदू भाई सिख भाई ऑलमोस्ट 90% इसके ख़िलाफ़ बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और अभी लाइट ऑफ है और इंशाल्लाह हम ये 15 मिनट मुकम्मल करेंगे। ये मेरा घर है, बिल्कुल आसपास तमाम लाइटें ऑफ़ हैं और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पूरा घर बिल्कुल डार्क मोड में बिल्कुल लाइट ऑफ है और सामने सिर्फ आपको स्ट्रीट लाइट दिखेगी जिसकी वजह से रोशनी आ रही है थोड़ी बहुत, वरना आसपास के जितने घर हैं हमारे माशाल्लाह सब लाइट ऑफ है। 15 मिनट का लाइट ऑफ अभियान को पूरा किया जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और रज़ा एकेडमी की तरफ से अपील की गई थी और इसको हमने अंजाम दिया। मेरा 2 बातें रखना चाहता हूँ यहाँ पे। पहली बात ये कि इस पीसफुल एक्ट कहाँ तक सक्सेस होगा इसका मालिक अल्लाह है, अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरा, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारे एक के बंद करने से क्या हो जाएगा, हम अपने रूम की लाइट जला के रख सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। बात फ़र्क पड़ने की नहीं है, बात है आपके स्टैंड लेने की, जुल्म के ख़िलाफ़ स्टैंड लेने की, ऐसी तानाशाही के ख़िलाफ़ जो कि बिल्कुल किसी भी मायने में वैलिडेट नहीं हो सकती। और इसका सीधा सीधा एक सबूत ये है कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ हिंदू भाई, ऑलमोस्ट 90% हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जो भी हैं, वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ रखते हैं हमारे सपोर्ट में। और सबसे बड़ी बात तो ये हिंदू सिख और ये सब बोलने में ही ख़राब लगता है, क्योंकि आजकल के जो हालात बना दिए गए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारी चीज़ें बोल के एड्रेस करना पड़ता है। बट मेरे लिए मेरे भारतीय भाई हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, चाहे वो किसी भी कौम से, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो मेन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरे करने ना करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि जब नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे प्रॉफिट को जलाने की साजिश की थी और उनके लिए आग जलाई थी मीलों दूर में, तो उस आग को भड़काने के लिए, फूकने के लिए गिरगिट फूक मार रहा था। और वहीं पे एक छोटा मखलूक, एक छोटी सी मखलूक अल्लाह की, कबूतर, जो कि चोंच में पानी डाल के, चोंच में पानी लेकर उस आग पे डाल रही थी। अब आप सोचिए कि एक गिरगिट बहुत छोटा सा, कबूतर छोटी सी, कबूतर की चोंच में 1 ड्रॉप पानी आता है, 2 ड्रॉप पानी आता है, आग तो उससे बुझेगी नहीं। बट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि जब कल क़यामत के दिन अल्लाह की सबसे बड़ी अदालत जो लगेगी और सबका हिसाब होगा, जालिम व मज़लूम हर किसी का एक एक पाई पाई का हिसाब होगा, तो उस वक्त वो कबूतर जो है ना, वो जालिमों की लिस्ट में, आग लगाने वालों की लिस्ट में नहीं रहेगी, वो आग बुझाने वालों की लिस्ट में रहेगी। अल्लाह ताला देखेगा कि ये आग बुझाने वालों में से थी। हालांकि इंसान की नीयत होनी चाहिए। तो मैं अगर ये चीज़ कर रहा सिर्फ इसलिए ताकि कल को क़यामत के दिन मैं अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हूँ कि जब जुल्म कर रही थी सरकार और तेरे पास छोटा सा एक लाइट ऑफ करने का भी मौका था या सपोर्ट करने का, तो तूने साथ नहीं दिया। है ना सच्चा मुसलमान, वो किसी भी अंजाम से नहीं डरता, बस हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता। अगर ये बिल पास हो भी जाता है, गवर्नमेंट पूरी ज़मीन, हमारी जान, हमारा माल सब ले ले, हमारा ईमान काफ़ी है इंशाअल्लाह, और मरते दम तक ये ईमान रहेगा। और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हम लोग जहाँ तक हो सके। तो ये लागू होना ना होना दैट इज़ सेकेंडरी, बट हम इसके ख़िलाफ़ लड़ें, ये इम्पॉर्टेंट है। और इंशाअल्लाह जब तक जान है तो हम आवाज़ उठाएंगे, जिस भी लेवल पे हम हैं, जिस भी औकात पे हम हैं, हम उस औकात पे आवाज़ उठाएंगे ताकि कल क़यामत के दिन हम शर्मिंदा ना हो अल्लाह की बारगाह में। और जाते जाते एक बात बोल दूं कि जो ये गवर्नमेंट इल्ज़ाम लगाती है कि ये लोग किसी भी ज़मीन पे हाथ रख देते हैं तो वो उनकी हो जाती है, तो पहली बात कि बेसिक जो रूल है एक मुसलमान और एक इस्लामिक लॉ का, कि किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे विवाद हो या जिस पे
ख़रीदी ना गई हो, मालिकाना हक ना हो, कि या ये वो किसी की दान की हुई हो या फिर ख़रीदी गई हो, तो उस पे ही आप मस्जिद मदरसा वगैरह बना सकते हैं। एंड ज़बरदस्ती की चीज़ों पे इस्लाम नहीं थोपा जा सकता। जिस तरह पास करने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया की ज़रूरत पड़ती है क्लास प्रमोट करने के लिए, उसी तरीके से एक मुसलमान होने के लिए आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ नॉट ओनली टू रिकॉल कलिमा शहादा, रोज़ा नमाज वो सारी चीज़ें तो हैं, बट अगर किसी का हक मारते हैं और किसी पे जुल्म करते हैं तो फिर वो अल्लाह आपको वैलिडेट नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल हक पे हैं और इंशाअल्लाह चाहे हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो, हम हक पे रहेंगे। और मेरे भाइयों, जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका भी बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने किया नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने किया उनका भी शुक्रिया। और जिन लोगों ने नहीं किया वो बस इस बात को सोचें कि आप ये ना सोचें कि सिर्फ एक मेरे कहने से क्या होगा, बस ये सोचें कि कल क़यामत के दिन आप शर्मिंदगी की लाइन में रहना चाहते हैं या उस लाइन में जिस पे आपको फ़ख्र हो कि मैंने कम से कम अपनी औकात अपनी हैसियत के हिसाब से आवाज़ उठाया। एक मुसलमान होने पे मुझे फ़ख्र है और एक हिंदुस्तानी होने पे भी फ़ख्र है मुझे, और मैं बस यही कहूँगा। शुक्रिया। जय हिंद। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है।